और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज के लेसन में हम सिग्नेचर लाइन, डेट, टाइम एंड ऑब्जेक्ट, इक्वेशन एंड सिंबल के ऊपर काम करेंगे। इससे प्रीवियस लेसन में हमने टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट, वर्ड आर्ट एंड ड्रॉप कैप के ऊपर काम किया था। और आज के लेसन में हम टेक्स्ट और सिंबल के ऊपर काम करेंगे। तो उम्मीद है कि इससे प्रीवियस लेसन में आपने अच्छी तरह से काम किया होगा और इससे प्रीवियस जितने भी आपने लेसन देखे हैं उन सब पे आपने अच्छी तरह से काम किया होगा, अच्छी तरह से उसको सीखने की कोशिश की होगी। तो आज के लेसन की तरफ चलते हैं। आज के लेसन में हमने सिग्नेचर लाइन के ऊपर काम करना है। तो सिग्नेचर लाइन आपके पास क्या होती है? अक्सर आपने देखा होगा कि आपने जो टेक्स्ट लिखा होता है, फॉर एग्जांपल या कोई एप्लीकेशन लिखी हुई है तो उस एप्लीकेशन के नीचे एक छोटी सी लाइन होती है और उस पर उसके नीचे लिखा होता है सिग्नेचर। और कोई भी सीनियर पर्सन जो होता है उसका नाम लिखा होता है कि आप वहाँ पे वो सिग्नेचर करेगा। तो किसी भी एप्लीकेशन में या फिर अक्सर जो है तो लेटर पैड के नीचे, इन सब चीज़ों के नीचे लिखा होता है सिग्नेचर। तो वो किस तरह लिखा जाता है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। और मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। एंटर कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट में क्या है कि मैं यहाँ पे सिग्नेचर लाना चाहता हूँ। तो सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन है और ऐड सिग्नेचर सर्विसेज है, दो चीज़ें। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ। कह रहे सिग्नेचर, फॉर एग्जांपल आपने नाम यहाँ पे देना है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। सजेस्टेड आप नेम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ MD CEO फॉर एग्जांपल, कुछ भी आप दे सकते हैं, नाम साथ में लिख सकते हैं। और या फिर मैं यहाँ पे देता हूँ जी तैमूर, और यहाँ नीचे भी आप नाम दे सकते हैं। जरूरी नहीं, अब यहाँ पे देखें एग्जांपल दी हुई है मैंने जी, और यहाँ पे दिया हुआ है जी नाम दिया हुआ है बंदे का, और यहाँ पे नीचे ईमेल दिया हुआ है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ पे MD लिख सकते हैं या फिर जो भी चीज़ें लिख सकते हैं, या फिर आप तीनों को फिल कर सकते हैं। आप एक को भी फिल करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तीनों को फिल कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। ओके, देखें यहाँ पे देखें CEO और तैमूर एंड CEO यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे जो भी होगा सिग्नेचर कर लेगा। तो ये होता है जी सिग्नेचर। इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट का बटन प्रेस करो तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। इसका साइज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, और डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। ओके, अब इसी तरह सिग्नेचर लाइन में आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ है ऐड सिग्नेचर सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या है कि आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होना ज़रूरी है। तो मेरे पास इंटरनेट अभी नहीं है, तो इंटरनेट होगा तो इस पर काम होगा। लेकिन सिग्नेचर लाइन के लिए आप यहाँ से ये तरीका भी ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे नीचे देखें, एंटर करें। एक और टेक्निक आपको बताता हूँ, यहाँ पे अपने सिग्नेचर दे रहे हैं। यहाँ पे सिग्नेचर के लिए आप क्या करें, इस जगह पे आप इंसर्ट में जाएं और टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से यहाँ तक आपने एक टेक्स्ट बॉक्स ले दिया। इसके बीच में आप लिखते हैं, लाइन लगा दें। शिफ्ट को प्रेस करके आप जो है तो जीरो के साथ वाले जो बटन है उसको सिलेक्ट करें, लाइन एक लग कीजिए। इसके नीचे आप लिखते हैं यहाँ पे आप लिख सकते हैं MD। अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई, इसको सेंटर में, इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों को सेंटर में कर दीजिए, और में जाके उसको सेंटर करते हैं। सेंटर में आ गया और ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे अब सिग्नेचर के साथ ये जो बॉक्स है ये भी नज़र आ रहा है। तो इस बॉक्स को क्या करें, फॉर्मेट में जाके तो यहाँ पे इसकी जो आपके पास शेप आउटलाइन है इसको आप नो आउटलाइन पे कन्वर्ट कर दें। तो अब देखिए यहाँ पे भी आपके पास सिग्नेचर की जगह बन गई है।
इसी तरह आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करके और Ctrl+C कॉपी भी पेस्ट कर दें और यहाँ से इसको उठा के यहाँ ले आए। ओके, यहाँ पे नाम चेंज कर दें। अक्सर कोई भी 2 सीनियर पर्सन होता है, उनके सिग्नेचर की जरूरत होती है, आप इस तरह यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। सिग्नेचर किस तरह भी जगह आप बना सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपके पास यहाँ पे डेट एंड टाइम है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। आप जहाँ भी जाते हैं डेट एंड टाइम आ जाए तो आप डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। जहाँ पे चाहते हो वहाँ पे कर्सर आप प्लेस करें और यहाँ से डेट एंड टाइम सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो अब यहाँ देखें, ये देखें डेट आ गई। आप टाइम भी लाना चाहते हो तो आप कोई ऐसा फॉर्मेट सिलेक्ट करें जिसमें डेट और टाइम दोनों, जैसे कि ये। ओके करता हूँ, देखिए ये भी आ गया। अब इनको एक और चीज़ भी यहाँ पे डेट एंड टाइम पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से चाहता हूँ अपडेट ऑटोमेटिकली। मीन जो डेट है वो डे टू टाइम जो ये अपडेट होते रहे, जैसे कि मैं आज काम कर रहा हूँ, आज की डेट आ जाए, मैं कल काम करता हूँ, कल की डेट आ जाए, परसों की डेट आ जाए, इस तरह ये चेंज होती जाए डेट। जब जब मैं काम करूँ तो ये डेट ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहे। तो आप उसके लिए सिलेक्ट करके अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये डे टू टाइम आपका जो है तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। डेट एंड टाइम के बाद ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें। ऑब्जेक्ट से क्या है, एक तो आप अपने सिस्टम से उठा सकते हैं ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ और जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वर्चुअल अकेडमी है, और यहाँ पे लोगो पे क्लिक करता हूँ। ओके ओके, यहाँ पे एक यहाँ पे भी नहीं आया, कोई इसने एरर दिया। फिर देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट फ्रॉम फाइल, ब्राउज। शायद मैंने PNG फॉर्मेट सेलेक्ट किया। PNG फॉर्मेट जो होता है वो आपके पास नहीं आता। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये HTML फाइल है, इस वजह से ये यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है, ये इस वजह से यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इसके लिए कोई जो है तो ऑब्जेक्ट के लिए कोई पिक्चर होनी ज़रूरी है जो कि HTML फाइल ना हो। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम फाइल में आप कोई भी फाइल यहाँ से उठा सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया। और दूसरा क्रिएट न्यू में क्या है कि आपके पास जो सॉफ्टवेयर पड़े हुए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सॉफ्टवेयर, या फिर आप यहाँ से बिट मैप इमेज है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और या फिर मेरे पास सॉफ्टवेयर है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पड़ा हुआ है, तो मैं इसको सिलेक्ट करके मैं ओके करता हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यहाँ पे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। और आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें बाहर, इस पर कुछ भी टाइप करके आप बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास ये ऑब्जेक्ट सामने आ गया। इसी तरह आप और भी ऑब्जेक्ट ला सकते हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट और एक्सेल के बाद है यहाँ पे पावर पॉइंट आप लाना चाह रहे हैं, प्रेजेंटेशंस और स्लाइड्स, क्लिक करें यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यहीं पे ओपन हो जाएगा, उसकी स्लाइड यहाँ पे आगे देख सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, वेलकम, वर्चुअल अकेडमी। ओके, और यहाँ पे बाहर क्लिक करें तो देखिए आपका स्लाइड यहीं पे सामने आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये होता है जी ऑब्जेक्ट का फंक्शन। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर, चाहे कोरल ड्राइव, फोटोशॉप, पेन पेज, कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप सॉफ्टवेयर का जो है तो उसको आप यहीं पे ओपन कर सकते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑब्जेक्ट के थ्रू। उसके बाद टेक्स्ट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें। आप कोई भी टेक्स्ट फाइल जो है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। मेरे पास देखता हूँ कोई, हाँ यहाँ पे ये वर्चुअल अकेडमी नाम से क्लिक करता हूँ। देखिए वो वर्चुअल अकेडमी की फाइल जो मेरे पास यहाँ क्या होगी, अटैच होगी इसके साथ, देख सकते हैं। देखिए यहाँ तक वो लिखा हुआ था टेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे देखें वर्चुअल अकेडमी की जो फाइल है वो अटैच हो चुकी है इसके साथ। तो ये होता है जी ऑब्जेक्ट के फंक्शन होते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद है इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या होता है कि आपके पास यहाँ पे कुछ बने हुए इक्वेशन टेम्पलेट्स होते हैं, आप यहाँ से उस पर चेंजिंग भी कर सकते हो, यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे उस पर क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाली इक्वेशन अच्छी लगती है या फिर मुझे इससे रिलेटेड इक्वेशन बनानी है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास आ गया। और इसके साथ ही आप देखें तो एक डिज़ाइन आपके पास सामने आ गया। इस डिज़ाइन में क्या है कि आप इक्वेशन यहाँ पे इसके एरिया सर्कल है, यहाँ पे देखें बाइनोमियल थ्योरम है,
एक्सपेंशन ऑफ सम है, फॉरियर सीरीज है। तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल लेके क्लिक करेंगे तो इस स्टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है इन की इक्वेशन है, क्लिक करें इस पर, आप अपनी मर्जी से टाइप कर सकते हैं। सम 2 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, अरेज कर सकते हैं, टाइप करें, पाई इस तरह का सिंबल आ गया, कॉर्नर को सिलेक्ट करके आप मूव कर सकते हैं। देखें इसमें अब यहाँ पे क्या है, कौन सा होना चाहिए, ये चीज़ होगी, इस तरह का स्टाइल बन जाएगा। अब देखें तो यहाँ पे आप इस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जी प्रोफेशनल है, लीनियर है और नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रोफेशनल करते हैं, प्रोफेशनल है। लीनियर पे क्लिक करें, लीनियर आ जाएगी। और नॉर्मल टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट आ जाएगा। तो आप प्रोफेशनल पे क्लिक करें, नॉर्मल टेक्स्ट को खत्म करके प्रोफेशनल पे क्लिक करें तो देखें प्रोफेशनल स्टाइल आ गया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी मेरे पास यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है, यहाँ पे देखें तो मैं इसकी जगह में कोई और ये थीटा का सिंबल लाना चाह रहा हूँ, क्लिक करें वो आ जाएगा मेरे पास। मैं यहाँ पे देखें परसेंटेज का सिंबल लाना चाह रहा हूँ, परसेंटेज का ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद आप उस पर सिंबल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 है, 1 की जगह मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके मैं 2 करना चाह रहा हूँ, 2 आ जाएगा। 2 के साथ में यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन डालना चाह रहा हूँ, ग्रेटर देन साइन आ जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सिंबल है। यहाँ पे फ्रैक्शन से रिलेटेड आप सिंबल डाल सकते हैं। यहाँ पे आ गया, इसके बीच में क्लिक करें, मैं 2 टाइप करता हूँ या 1 टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं 4 टाइप करता हूँ, देख सकते हैं। और भी यहाँ पे देखिए स्टाइल है, इसी तरह आपके पास रेडिकल स्टाइल है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंटीग्रल के स्टाइल है, तो आप कोई भी इंटीग्रल के स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई कर लें, 2 कर दें, यहाँ पे इंटीग्रल आ जाएगा। और उसके बाद लार्ज ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट्स हैं, फंक्शंस हैं, एक्सेंट्स हैं, लिमिट्स एंड लॉग्स हैं, ऑपरेटर्स हैं एंड मैट्रिक्स हैं। तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल लेके मैट्रिक्स अप्लाई करना चाहे मैट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बीच में इसी तरह टाइप कर सकते हैं। तो ये जी आपके पास इक्वेशन का फंक्शन होता है, और इसमें और भी इक्वेशन है, आप कोई भी स्टाइल दे के आप उस पर काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए करें एंड डिलीट करते हैं इसको। उसके बाद सिंबल, ऐसे सिंबल जो आपके पास कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते, आप यहाँ से वो सिंबल ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। जैसे कॉपीराइट का सिंबल है, कॉपीराइट आ जाएगा। इस तरह आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो सिंबल है, ओम का सिंबल है। ओम ला होता है एक, ये ओम जो होती है ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखें बीटा का सिंबल है, तो यहाँ पे कोई भी सिंबल आप ले सकते हैं। और इसके अलावा आप सिंबल पे क्लिक करके यहाँ से मोर सिंबल पे क्लिक करें तो बस यहाँ पे काफ़ी सारे सिंबल दिए हुए हैं, और यहाँ पे फंड से जाके आप सिंबल को चेंज कर सकते हैं। देखें ज़रा, काफ़ी सारे सिंबल दिए हुए हैं, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और सिलेक्ट करके आप इसको एमजेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सिंबल ऐड कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम डिज़ाइन के ऊपर काम करेंगे और डिज़ाइन मेन्यू के ऊपर देखेंगे इस पर क्या काम है और किस तरह आप इस पर काम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।